हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 74 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 74 में हम परिमेय संख्याओं की समझ को बना पाना सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है और उनका भाग क्रिया कैसे की जाती है। तो बच्चों, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P बटा Q यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसे P बटा Q यानी अंश और हर के रूप में हम लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P बटा Q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो हर है, हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसी कोई भी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि Q का मान यानी हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि क्या 0 परिमेय संख्या होती है, तो बच्चों 0 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q यानी हर का मान 0 भी नहीं है। अतः 0 को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, दूसरी खाली जगह है, वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाती है बच्चों, उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तीसरा, प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 को मिला दे तो वह कौन सी संख्या बन जाएगी, तो बच्चों वह पूर्ण संख्या कहलाती है। बच्चों, जो प्राकृत संख्या है वो 1 से लेकर अनंत तक होती है। कहां से, 1 से लेकर अनंत तक। और यदि इसमें हम 0 को मिला दे यानी 0 से लेकर अनंत तक, वो संख्या कहलाती है आपकी पूर्ण संख्या। तो यानी हम यदि प्राकृत संख्या में 0 को मिला दे तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अगली खाली जगह है, वे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 शामिल नहीं होता, तो जो सभी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है -1 और 0। देखो इनके बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3 से 1 ज्यादा लेंगे, तो 3 + 1 4, 4 लेकर हम इस संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो बच्चों देखो, -1 बट्टे में कोई नहीं है तो 1 गुणा 4 बट्टे में 4, तो कितना हो गया, -4 बट्टे में 4 तथा देखो 0 को 4 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा। अब देखो बच्चों, -4 से पहले क्या आएगा, -3 बटा 4। इससे पहले क्या आएगा, -2 बटा 4। इससे पहले क्या आएगा, -1 बटा 4। तो ये क्या हो गई, ये बच्चों हो गई -1 और 0 के बीच की 3 परिमेय संख्या। दूसरा देखो बच्चों, -2 और +3, तो यहाँ पर हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिल जाएगी। देखो बच्चों, -2 से पहले क्या आएगा, -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। ये क्या होगी बच्चों, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या। आगे तीसरा प्रश्न है, -4 बटा 5 और -2 बटा 3। तो बच्चों -4 बटा 5, इसको गुणा करेंगे 6 से ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, -24 बट्टे में 30। अब 4 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 4 से करने पर यहाँ पर दोनों के हर बराबर नहीं होंगे, क्योंकि 5 चौक 20 और 3 चौक 12 हो जाएगा, तो हमें दोनों के हर बराबर करने पड़ेंगे। तो बच्चों दूसरा है -2 बटा 3 गुणा 10 बट्टे में 10, तो कितना होगा, -20 बट्टे में 30। अब इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी बच्चों, देखो -20 के बाद क्या आएगा, देखो -21 बटा 30, फिर
माइनस का 22/30, फिर माइनस का 23/30। ठीक है, अगला देखो माइनस का 1/2 और 2/3। तो यहां पर हम किससे गुणा करेंगे? यहां पर देखो पहली संख्या है तो माइनस का 1/2 गुणा 6/6, कितना हो जाएगा? माइनस का 6/12। दूसरी संख्या है 2/3, इसको गुणा करेंगे 4 से ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 चौक 12। देखो दोनों के हर बराबर हो गए, तो माइनस 6/12 और 8/12 के बीच में संख्या क्या आएगी? देखो यहाँ पर माइनस का 5/12, माइनस का 4/12, माइनस का 3/12, फिर 1/12, 2/12, 3/12, ये सारी संख्या आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में छोटे, बराबर अथवा बड़े में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यानी हमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। पहला है 2/5 और 6/5। देखो दोनों के हर बराबर है 5 और 5, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है। ठीक है, तो 6/5 बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखो दोनों के हर बराबर है 6 और 6, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है, तो -4 बड़ा है। अगला देखो दोनों के हर बराबर है 8 और 8, तो -3 की तुलना में 2 बड़ा होता है, तो 2/8 बड़ी हो जाएगी। अगला माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, तो प्लस का 1/4 माइनस की तुलना में बड़ी होगी। अगला प्रश्न संख्या 4, निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में लिखो। पहले प्रश्न में देखो हमें कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? देखो सबके हर बराबर है 3, 3, 3 और 3, तो जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी है। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है? माइनस का 5/3। इससे बड़ा है माइनस का 4/3, इससे बड़ी है माइनस का 2/3 और सबसे बड़ी है प्लस का 1/3। दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर हमें कौन से क्रम में लिखना है? अवरोही, यानी बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 7/4, इससे छोटी 3/4, इससे छोटी माइनस का 3/4 और सबसे छोटी है माइनस का 9/4। अगला तीसरा देखो, यहाँ पर भी हमें अवरोही क्रम लिखना है। सबसे बड़ी कौन सी है? 5/3, उससे छोटी 4/3, उससे छोटी 2/3 और सबसे छोटी है 1/3। आगे प्रश्न संख्या 5, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या देना है? भाग। तो माइनस का 4/1, भाग की जगह गुणा, संख्या उल्टी 7/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 7। अगला देखो दूसरा, माइनस का 12/13, भाग की जगह गुणा और 7 बट्टे में कितना है? बट्टे में हो जाएगा बच्चों 13, कितना हो जाएगा? 13, तो 7 दूनी 14 और 13 का 13 से गुणा हो जाएगा 169। तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 74 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।